जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। स्वर्गीय मैनेजर मिश्रा, स्वर्गीय रघुवंश मिश्रा जी की स्मृति में श्रीमती उर्मिला देवी, आशुतोष मिश्रा जी, श्रीमती सीमा मिश्रा जी, जिन्होंने मुख्य यजमान अतिथि पद प्राप्त किया, एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर स्वर्गीय अकबर सिंह टरू सिंह सेंगर जी की स्मृति में श्रीमती बुद्ध कुंवर जी, श्री लालजी सिंह सेंगर, सुशील सेंगर, मितुल सेंगर सूरत से, इन्होंने भी मुख्य यजमान पद ग्रहण किया। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए धन्यवाद। सूरत नगर में ये कथा का दूसरी बार दिव्य हो गया है। हमको लगा था कि एक बार आप अच्छे से पेट भरकर सुन लिए होंगे, पर आज सिद्ध हो गया कि भजन और भोजन की जरूरत तो रोज होती है, इसलिए कथा की जरूरत है। लाखों की संख्या में आप कथा के प्रथम दिवस में आए हैं। कपड़ा और डायमंड की पवित्र धारा है। यहाँ हीरे को तराशा जाता है और जिन कपड़ों को आप और हम पहनते हैं वो वस्त्र इसी गुजरात सूरत के पवित्र धरा से निकल कर आपके हमारे पास पहुँचते हैं। अब जो दो चीज़ें यहाँ बनती हैं, डायमंड भी बनता है और कपड़ा भी बनता है, पर मेरे महादेव ये दोनों चीज़ें ही नहीं पहनते, दोनों ही धारण। क्योंकि स्वयं पार्वती जी ने शिव जी से कहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई हीरा है और कोई डायमंड है तो मेरे प्रभु के सिवा दुनिया में कोई डायमंड ऐसा नहीं है जो धन्यवाद है। वो शिव, वो शंकर, वो व्रत और तेरी कृपा बिना नहीं एक बड़ा सुंदर सा प्रसंग से 2026 की प्रथम शिव महापुराण कथा को प्रारंभ करना। सूरत नगर गुजरात 2025 गया, 26 आ गया। उम्र आपकी भी बड़ी, हमारी भी। कोई 21 का था तो 22 का हो गया, कोई 25 का था तो 26 का हो गया, कोई 29 का था तो 30 का हो गया, कोई 50 का था तो 51 का हो गया। सबकी
उम्र बढ़ी। एक बार पार्वती जी ने शिव जी से पूछ लिया था कि तुम्हारी उम्र कितनी है। और यदि गुजरात वालों को मालूम हो या जितने लोग इस पवित्र कथा को टीवी के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से सुन रहे हैं, उनको भी अगर मालूम हो कि शिव जी की उम्र कितनी है, भगवान शंकर की अवस्था कितनी है, किसी को नहीं मालूम। एक कोई अन्य व्यक्ति से पूछा जाए कि ये धर्म कब का है, या वो धर्म कब का है, या क्रिश्चियन धर्म कब का है, मुस्लिम धर्म कब का है, ये धर्म कब का है, वो धर्म कब का है, तो बताया जा सकता है कि ये धर्म इनका, और इसको धर्म नहीं तंत्र इनका ऐसे चाहिए। पर कोई तुमसे पूछे कि हमारा सनातन धर्म कब का है, तो उसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जब से पृथ्वी, अग्नि, आकाश, वायु, जल है, तब से ये सनातन धर्म निश्चित आनंद, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। इसको बोल भी नहीं सकते कि तुम्हारी उम्र कितनी है, सनातन धर्म की उम्र कितनी हो गई, कितने साल का हो गया, हमारा हिंदू धर्म, हमारा सनातन धर्म कितने वर्ष का हो गया, ये कोई नहीं बता सकता। उसी तरह भगवान राम पृथ्वी पर आए तो हम कह सकते हैं कि इतने इतने वर्ष हुए, भगवान कृष्ण पृथ्वी पर आए तो हम कह सकते हैं कि इतने इतने वर्ष हुए, श्री हनुमान जी महाराज पृथ्वी पर आए तो हम कह सकते हैं कि इतने इतने वर्ष हुए। परशुराम भगवान पृथ्वी पर आए तो हम कह सकते हैं कि इतने इतने वर्ष हुए। सारे देवताओं का बताया जा सकता है कि इतने वर्ष हुए हैं, पर भगवान देवादिदेव महादेव के लिए कोई पुराण, कोई शास्त्र, कोई वेद ये नहीं बता सकता कि शंकर भगवान कितने वर्ष पुराने हैं या शिव जी की उम्र कितनी है, अवस्था कितनी है, ये शिव जी के लिए कोई नहीं बता सकता। इसको बताना बहुत कठिन है, इसको जानना बहुत कठिन है। तो पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया, और प्रश्न भी इतना सुंदर था कि तुम्हारी अवस्था कितनी है, तुम्हारी उम्र कितनी है। और यही प्रश्न एक बार उठाया था कि एक संत भ्रमण करते करते एक शिष्य के घर पर पहुंच गए, और शिष्य के घर पर गए तो उनकी माता जी ने उनको प्रणाम करा, पुरुष ने उनको प्रणाम करा, बेटे ने प्रणाम करा, बहू ने प्रणाम करा, पोता पोती ने प्रणाम करा, सब। और संत ने भी पूछा, एक बहू से पूछा कि बेटा तुम बताओ तो तुम्हारी सास की उम्र कितनी है, तो कहा मेरे सास की उम्र लगभग अगर देखा जाए तो सास की उम्र तो 68 साल के करीब में होगी। अच्छा, तुम्हारे ससुर की उम्र कितनी है, तो कहा ससुर की उम्र लगभग 45 साल के करीब में है। सास कितने की है, जम के बोलो 68। ससुर कितने का है, 45। फिर पूछा बेटा ये बताओ कि तुम्हारी उम्र कितनी है, कहा गुरुजी मैं 38 साल का। अच्छा, पति की उम्र कितनी है, कहा गुरुजी बस कल ही पैदा हुआ है। गुस्सा आ गया सास को, मेरी बहू कितना झूठ बोलती है,
खुद की उम्र सही बताई, बाकी की सबकी उम्र झूठ बताई। मेरा पति अगर 45 साल का होगा और मेरी उम्र 68 साल की होगी तो क्या शादी नहीं होती? और पति अगर कल पैदा हुआ है तो इसकी शादी किसके साथ हुई? ये पक्की झूठ बोल रही है। इतने में तुरंत गुरुजी ने कहा, संत बोले, माँ मैंने आपकी बहू से उम्र नहीं पूछी है, मैंने आपकी बहू से पूछा कि कौन कितने समय से भगवान शंकर की भक्ति में लगा है। मैंने ये पूछा। कोई 68 साल, कोई 43 साल, कोई 38 साल, और पति को रोज कहती थी कि शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने चलो, 1 लोटा जल डालने चलो। वो कल से जाना चालू करा है तो पति की उम्र भी बस कल से ही प्रारंभ की है। जिसने अपनी जिंदगी में जो अच्छा काम किया और जिस दिन से प्रारंभ किया, समझ लेना कि तुम्हारी असली उम्र उस दिन से प्रारंभ हो। तुम्हारी सही उम्र उस दिन से प्रारंभ है। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि तुम्हारी अवस्था कितनी है? शंकर भगवान कुछ नहीं बोले, मुस्कुराए। कभी कभी कोई प्रसंग ऐसा होता है जिसमें पति पत्नी का कोई उत्तर नहीं देता है और वो मुस्कुराता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि पत्नी कोई प्रश्न लेकर जिद कर पकड़ लेती है तो पति को उत्तर देना ही पड़ेगा। कभी कभी ऐसा भी है। तो पार्वती जी ने हाथ जोड़कर कहा कि तुम्हारी अवस्था कितनी है, तुम्हारी उम्र कितनी है? शिव जी कुछ नहीं कहते, मुस्कुरा देते हैं, हंस देते हैं, पर शंकर भगवान कोई उत्तर नहीं देते। फिर पार्वती जी ने वापस पूछा, फिर पुनः पूछा, तुम्हारी उम्र कितनी है? कितनी? उत्तर पार्वती जी बार बार शंकर भगवान से पूछ रहे हैं, तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम्हारी अवस्था कितनी है, तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम्हारी अवस्था कितनी है। तब देव महादेव ने आखिरी में पार्वती जी से कहा, पार्वती मेरी उम्र जानकर, अवस्था जानकर तुझे करना है क्या? करना तुझे अवस्था जानकर? शिव जी बोले, सुन पार्वती, मनुष्य की अवस्था कितनी भी हो, उम्र कितनी भी हो, पर हृदय हमेशा उसका जवान होना चाहिए, मन उसका जुबान होना चाहिए। क्योंकि 80 साल की उम्र में भी अगर वो काम कर रहा है, 70 साल की उम्र में भी काम कर रहा है, और उसका मन अगर जवान है, उसका हृदय अगर युवान अवस्था का है, तो फिर वो धोखा नहीं खा सकता, अपने कर्म को पूरी लगन से करता। अब कोई आपसे पूछे है, क्यों साहब भारत की भूमि का संचालन कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की उम्र कितनी है? आप कहोगे 75 को, पर आज का नव युवक लड़का जितनी बजे अपना कमरा नहीं छोड़ पाता, उससे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी अपना भवन छोड़कर जनमानस के बीच में पहुंच जाते हैं। इसको कहते हैं अवस्था नहीं देखना, भीतर की जुबान का देखना। इसको अवस्था नहीं देखते, इसको भीतर की जुबान का देखते हैं, अपने भीतर, अपने हृदय, अपने मन की युवा अवस्था। बुढ़ापा नहीं देखा। कोई ऐसे भी होते हैं कि 60-65 में, आप लोगों में भी कई माताएं ऐसी बैठी होंगी, कई भाई ऐसे बैठे होंगे जो 25 बार घर में कह देते हैं, अब तो अवस्था हो गई है, अब कमर से बनता नहीं, अब तो ये पाँव बहुत दुखे, मारा घोड़ा बहुत दुखता है, अब ये पाँव अब मुझसे चलते बनता नहीं। अब तुम 60 की
65 के, 55 के, 50 के, कई कई बहुएं तो 40, 33, 40 साल की, 33 साल की, तो भी उनकी कहीं कमर दुख है, कहीं सिर दुख है, कहीं कोहनी दुख है, कहीं हाथ दुख है, कहीं नेत्र दुख है, दिन भर उनका कुछ ना कुछ दुखता रहता है। तो जरा विचार करिएगा महाराज, भीतर से वो अवस्था से बूढ़ी नहीं हो रही हैं, वो भीतर से बूढ़ी होती चली जा रही हैं। और शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर की कथा कहती है, शंकर भगवान कितने साल के हो गए, अवस्था कितनी हो गई, किसी को नहीं मालूम, परंतु शंकर भगवान के हृदय की तरुणाई, शिव जी के हृदय की युवान अवस्था कभी खत्म नहीं होती। वो लगनता से अपने कर्म के प्रति जागरूक बनी। आप कितने जागरूक हैं आपके ऊपर निर्भर करता है। कोई 40 साल में ही पूरा बूढ़ा मान लेता है अपने आप को, कोई 50 साल में ही अपने आप को पूरा बूढ़ा मान लेता है, कोई 60 साल में अपने आप को बुजुर्ग मान लेता है, कोई 70 साल में आकर बुजुर्ग मान लेता है, और कोई ऐसा भी है जो 80, 85, 90 में भी पहुंचने के बाद अपने आप को बूढ़ा नहीं मानता, अपने काम की लगनता में लगा रहता है, अपने हृदय को युवान अपने भीतर की युवान अवस्था वो खत्म ही नहीं होनी। 2025 चले गए, 2026 आ गया और 26 की एक यही कथा चालू हो गई। आज आप लोगों से निवेदन है, तुम कितने भी उम्र में बढ़ रहे हो मना नहीं, कितने भी धन में बढ़ रहे हो मना नहीं, कितनी भी फैक्ट्रियों में बढ़ रहे हो मना नहीं, कितनी भी गाड़ियों में बढ़ रहे हो मना नहीं, कितने ही बंगलों में बढ़ रहे हो मना नहीं, तुम कितनी भी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहे हो मना नहीं, पर इतना जरूर याद रखना कि अपने मन को हमेशा उम्र से मत तोलना। उम्र कितनी भी